भारत जोड़ो यात्रा को देश में ही नहीं अच्छी पहचान सात समंदर पार भी मिल रही है। अब इसको आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि राजनीति के तौर तरीके होते हैं कि कोई भी ऐसी बड़ी यात्रा निकाली जाती है तो उसका रिस्पांस हर जगह से दिखना चाहिए। लेकिन ये बात तो है कि राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली उसका असर दिखने लगा है। उस यात्रा की वजह से राहुल गांधी की एक अलग पहचान साफ लोगों के सामने आ रही है। एक के बाद एक जैसे ये यात्रा अलग अलग शहरों में पहुंच रही है, उसके जैसा मैंने पहले भी आपको एक रिपोर्ट में बताया कि कुछ छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जो राहुल गांधी की यात्रा को ज़्यादा चर्चा में ले आते हैं, और ऐसे ही कुछ ट्वीट्स होते हैं, ऐसी ही कुछ तारीफ़ें होती हैं यात्रा की, जिनकी वजह से यात्रा फिर चर्चा में आ जाती है। हाल के दिनों में तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने तो खुलकर कहा था, हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, उद्धव ठाकरे बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा के पक्ष में दिखाई पड़ रहे थे। शरद पवार कह चुके हैं कांग्रेस को ज़रूरत थी ऐसी यात्रा की और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने इशारों इशारों में तारीफ़ कर दी थी, कहा था कि जिनको पूछ नहीं रहा था कोई, अब नेशनल मीडिया पर उनके चर्चे हो रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में बाबा रामदेव बोल रहे हैं तो क्यों नहीं चर्चा में आएगी बात। अभिनेत्री पूजा भट्ट के बाद अब ये सारे नाम तो हो गए, अभिनेत्री पूजा भट्ट ने भी तारीफ कर दी। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जॉन क्यूसेक एक बहुत ही चर्चित नाम है, और कई लोग जो नाम से फेमिलियर नहीं है उनके चेहरे से फेमिलियर होंगे कि कई फिल्मों में आपको हॉलीवुड की वो दिखाई देते हैं। जॉन क्यूसेक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि वो हर जगह फासीवाद विरोधी के साथ खड़े हुए हैं। हॉलीवुड और भारत का बहुत पुराना नाता है, दोनों के बीच का रिश्ता बहुत कमाल का है। खासकर हॉलीवुड सेलेब्स को देश बहुत पसंद करता है, हमारे यहाँ पर फिल्में भी और मार्केट भी बहुत बड़ा देखने को मिलता है। फिल्में हो, यहाँ के लोग, एक्टर्स हमेशा से ही गुणगान गाते नजर आए हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जब हॉलीवुड स्टार जॉन क्यूसेक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दिया और कहा कि वो हर जगह फासीवाद विरोधी के साथ में खड़े होंगे, और यहाँ पर उन्होंने इशारों इशारों में एक बहुत बड़ा हमला कर दिया बीजेपी सरकार पर, या फिर बीजेपी पर फासीवाद की बात कहते हुए। 56 साल के हैं अभिनेता, और उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है, भारतीय सांसद राहुल गांधी कश्मीर से केरल तक यात्रा कर रहे हैं। हालांकि वो केरल से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं। उनके इस ट्वीट पर एक यूज़र ने अभिनेता को धन्यवाद दिया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हाँ, एकजुटता हर जगह सभी फासीवादियों के खिलाफ, ये बात उन्होंने लिखी है। अभिनेता इससे पहले किसान आंदोलन को भी अपना समर्थन दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे छात्रों का भी सपोर्ट किया था। सेरेंडिपिटी और हाई फिडिलिटी, कॉन एयर और 2012 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के स्टार जॉन क्यूसेक सोशल मीडिया पर कई वैश्विक मुद्दों के बारे में मुखर रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा को अब जब जॉन क्यूसेक का समर्थन मिला है तो एक बार फिर याद आ गए वो सारे ट्वीट्स और वो सारे समर्थन जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों से अभिनेताओं ने, कलाकारों ने दिए हैं। ख़ास तौर पर भारत में जब किसी भी इस तरह की यात्रा या राजनीतिक मुद्दों के समर्थन की बात आती है तो बॉलीवुड किसके साथ चल रहा है, किसको समर्थन दे रहा है, ये बड़ा सवाल होता है। और हाल के दिनों में देखा जाए तो कांग्रेस से सभी की दूरियां बढ़ी थी, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा का एक इम्पैक्ट ये भी देखने को मिला है कि इसके समर्थन में अब कई अभिनेता, कई निर्माता, निर्देशक खुलकर सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में पूजा भट्ट ने भी ट्वीट किया था। पूजा भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था, राहुल गांधी ने श्री पेरम्बदूर में श्री राजीव गांधी की याद में प्रार्थना सभा का आयोजन करके भारत जोड़ो यात्रा की गरिमामय शुरुआत की है। दर्द होता है और नुकसान होता है, लेकिन बात यह आती है कि कोई उसे कैसे महसूस करता है। दर्द को फिर से महसूस करना एक दुर्लभ विशेषता है, और हमने राहुल गांधी को ऐसा करते हुए देखा है। श्री पेरम्बदूर वो जगह है जहाँ पर स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या की गई थी, और ये काफ़ी चर्चा में उस वक्त रही थी। अब आज के दौर के कई युवा उस घटना को जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जिससे पूरा देश दहल गया था। राजीव गांधी बहुत ही लोकप्रिय थे उस समय पे, हालांकि सत्ता में नहीं थे तब, और प्रधानमंत्री रह चुके थे देश के। अपनी माता जी यानी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद में राजीव गांधी के कंधों पर भी अचानक से सारी जिम्मेदारियाँ आई थी। ये कुछ वैसा ही रहा जैसे सोनिया गांधी जी के कंधों पर सारी की सारी जिम्मेदारियां आई थी जब राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। एक लंबा समय रहा, उसके बाद गैर गांधी परिवार के
पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी का दौर भी कांग्रेस ने देखा, लेकिन फिर एक बार गांधी परिवार की तरफ कांग्रेस को जाना पड़ा था और उस समय सोनिया गांधी ने एक बार फिर से कमान संभाली थी। बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने यूपीए 1, यूपीए 2 ये 2 सरकारें चलाई भी अपने नेतृत्व में। उनके नेतृत्व की तारीफ भी हुई, जमकर उनका विरोध भी किया गया, उनको निशाने पर लिया गया। अब बाद में फिर 2014 में लॉन्चिंग हुई थी राहुल गांधी की। उस समय से ही बीजेपी लगातार हमलावर थी। सामने थे दिग्गज और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में जो टक्कर देखने को मिली, उसमें राहुल बहुत पिछड़ गए। 2014 के बाद 2019 में भी करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। अब 2024 आते आते तक एक तो एंटी इनकम्बेंसी का समय काफ़ी बीत चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने अपनी ताकत को अलग अलग जगहों पर बढ़ाया है, लेकिन धीरे धीरे कई ऐसे वादे होते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जिनको लेकर लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं। और बीजेपी की इस स्थिति को इन राजनीतिक हालात में बरकरार रखना ये किसी बड़ी सफलता से कम नहीं। लेकिन क्या 2024 में 2019 जैसा करिश्मा होगा? कहना बड़ा मुश्किल है। 2014 के बाद भी 2019 में कहा जा रहा था कि उस समय तो लहर चल रही थी, जो हो गया सो हो गया। 2019 में ऐसा नहीं हो गया। 2019 में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया, 300 के पार अपनी सीटें ले गए अकेले के दम पर। अब लेकिन 2024 में क्या यही हो पाएगा? अब विपक्ष अलग तरीके से तैयार दिखता है। हाल के विधानसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी को कामयाबी मिली, खासतौर पर जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 के, उसमें यूपी में वापसी करना एक बड़ी ताकत बीजेपी की मानी जा रही, क्योंकि ऐसा 37 सालों में कभी नहीं हुआ था। फिर अपने बाकी के राज्यों को बचाया। हाँ, पंजाब जो था, जहां पर पहले ही शिरोमणि अकाली दल के साथ दूरियां बढ़ चुकी थी, वहां पर मामला गड़बड़ा गया, लेकिन इसके अलावा बीजेपी को ये एक बहुत बड़ी राहत मिली। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये वो राज्य हैं जहां पर अभी आजमाइश होनी। खासतौर पर गुजरात और हरियाणा में तो अभी चुनाव होने हैं। 2024 की एक तस्वीर यहां पर देखने को मिल सकती है। दक्षिण के राज्यों की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती है, जहां से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को शुरू किया है। तो एक तरफ विपक्ष के वो क्षेत्रीय दल जो अपने अपने राज्यों में बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं वो हैं, दूसरी तरफ केंद्र के स्तर पर कांग्रेस फिर से खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जहां सीधे बीजेपी से टक्कर में वहां पर खुद को मजबूत कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक चुनौती दिखाई पड़ते हैं। अब 2024 की चुनौती में क्या अरविंद केजरीवाल पूरे विपक्ष से अलग खड़े होंगे? यानी बीजेपी अलग, अरविंद केजरीवाल अलग, विपक्ष अलग। तो ऐसे में वो विपक्ष को या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। निश्चित तौर पर यदि पूरा विपक्ष लामबंद होता है तो बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती 2024 में रहने वाली है। लिहाजा भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस तरह से अपने कैंडिडेचर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, विपक्ष के चेहरे के तौर पर भी, ये बात सिर्फ कांग्रेस के रिवाइवल की नहीं है। कांग्रेस में तो एक अध्यक्ष दे ही दिया जाएगा, चर्चा चल ही रही है कि अशोक गहलोत अगले अध्यक्ष बन जाएंगे। अब देखना होगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। काफ़ी अंदरूनी उठापटक देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं भी हैं तो भी कांग्रेस का चेहरा वही रहने वाले हैं। लिहाजा उन्होंने अपने चेहरे को मजबूत करने के लिए जो यात्रा शुरू की है उसको रिस्पॉन्स ठीक मिल रहा है। हॉलीवुड के सितारे उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो बाबा रामदेव भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव का वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। अपने वीडियो में बाबा रामदेव कहते हैं कि नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी भी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, राहुल भाई भी योग करते हैं। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। भारत जोड़ो यात्रा में वो बड़े शान से चल रहे हैं, उनके चर्चे हो रहे हैं। इसके साथ ही रामदेव ने कहा कभी कुर्ता पाजामा, कभी टी शर्ट भी पहन रहे हैं राहुल गांधी जी, ये कपड़े पहनकर चल रहे हैं। अब उनके ऊपर रोज़ खबरें बन रही हैं और हेडलाइन बन रही हैं। आप सोचो, जिस आदमी को नेशनल मीडिया पर थोड़ी जगह मिलती थी, आज मीडिया में उनके नाम के चर्चे हो रहे हैं। यही उसकी विजय यात्रा है। शिवसेना ने तो खुलकर समर्थन किया है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सराहना की थी। उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना, क्योंकि अब 2 गुटों में बंट गई है शिवसेना, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सराहना करते हुए उन्होंने कहा था कि देश की मौजूदा निरंकुशता से वंशवादी शासन बेहतर प्रतीत होता है, क्योंकि वंशवाद के बहुत आरोप बीजेपी की तरफ से गांधी परिवार पर लगते रहे हैं, राहुल गांधी पर लगते रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के कपड़ों पर निशाना साधने के बजाय उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। संपादकीय में कहा गया था कि राहुल गांधी द्वारा अपनी यात्रा के दौरान उठाए जा रहे सवालों में दम है और उन्होंने भाजपा का मुंह बंद कर दिया है। अखबार ने कहा कि कांग्रेस नेता की यात्रा को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और वो बेरोजगारी, किसानों, मजदूरों और छोटे और मध्यम व्यवसायों से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं।
इसमें कहा गया था कि उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने के बदले भाजपा उनके कपड़ों और भोजन जैसे तुच्छ मुद्दों को उठाकर हमले कर रही है। इसमें यह भी कहा गया था कि जागरूकता पैदा की जा रही है इस यात्रा के जरिए, इससे भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। एक समय कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व की मुखर आलोचक रही शिवसेना के मुखपत्र में कहा गया, एकाधिकारशाही और तानाशाही देश में ऐसा कहर बरपा रही है कि वंशवादी शासन बेहतर प्रतीत होता है। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी की यात्रा देश में व्याप्त घृणा के माहौल को दुरुस्त करेगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और गांधी परिवार की तरह ठाकरे को भी शिवसेना में परिवार को बढ़ावा देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। शरद पवार, उन्होंने भी कहा, भारत जोड़ो यात्रा की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का आकार लेने पर कांग्रेस को शामिल करने के खिलाफ नहीं है। पवार ने यह भी कहा था कि जब इतनी बड़ी यात्राएं की जाती हैं तो उपयोगी साबित होती ही हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों में 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने ये यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू की है, जो जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। 10 सितंबर की शाम को केरल में प्रवेश करने वाली ये यात्रा राज्य में 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 1 अक्टूबर को कर्नाटक में प्रवेश करने से पहले 19 दिनों में 7 जिलों को छू लेगी। जैसे जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, पार्टी के लिए चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। हर मोड़ पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, लेकिन कई बार मिस फायर हो गए। सोशल मीडिया पर जब जब आड़े हाथों लिया जा रहा है तो कांग्रेस की तरफ से जोरदार पलटवार भी किया जा रहा है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हाल के दिनों में बीजेपी की तरफ से हमलों में कुछ कमी आई है, लेकिन जब जब होते हैं तब तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा की बहुत से लोगों ने तारीफ की है, जबकि विरोधी कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस और भाजपा की जुबानी जंग तेज है। सबके बीच में हॉलीवुड के अभिनेता, बॉलीवुड के कई कलाकार भी राहुल गांधी के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं और इससे निश्चित तौर पर कोई भी यात्रा चर्चा में आती है उसको थोड़ी ताकत मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।